हाँ जी भी वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा फिर साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। सैकेंड लैक्चर स्टूडेंट जो आपां पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे सी HD मॉडल हैरड डॉमर मॉडल डिस्कस कर रहे सी, उहदे विच असीं फस्ट पार्ट दे विच हैरड मॉडल एक्सप्लेन किया। हुण सैकेंड पार्ट असीं तुहाडे नाल एक्सप्लेन करांगे जिस च असीं डॉमर मॉडल बारे डिस्कशन करांगे। तो जिवें कि स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं पता ही है कि डॉमर्स मॉडल दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने इन्वेस्टमेंट का डुअल रोल कंसिडर किया है। यानी कि जिमें कि मैं प्रीवियस लैक्चर जो कि लैक्चर 1 सी HD मॉडल का जिस मैं हैरड मॉडल बारे डिस्कशन की, उस दे विच मैं इंट्रोडक्शन दस्या सी कि किस तरह केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट ने जो रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन्होंने प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया। उसने केन्स ने जो इन्वेस्टमेंट का सप्लाई साइड इफेक्ट है उन्होंने इग्नोर किया। तो यही चीज़ डॉमर मॉडल ने कवर अप की है तो कोशिश की है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट यानी कि फुल इंप्लॉयमेंट जिहड़ी अचीव किवें की जा सकती है इन लॉन्ग रन, जिन्हों असीं स्टैडी ग्रोथ रेट भी कहने हैं। यानी कि एक वो लॉन्ग रन ग्रोथ रेट जिहड़ी कि हमेशा फुल इंप्लॉयमेंट नूं इंश्योर करेगी अंडर दी गिवन कंडीशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स डॉमर्स मॉडल डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की गल करता है। डॉमर मॉडल कहता है कि बई जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ उहदे दो इफेक्ट होंदे है। एक पासे तां जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टमेंट आ वो इनकम जनरेट करके मल्टीप्लायर दे थ्रू इनकम जनरेट करके डिमांड नूं पैदा करदी है। ठीक है जी, ओके। और एक पासे जिहड़ी वो इन्वेस्टमेंट है वो इकोनमी दे विच प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्रिएट करदी है जिसनूं असीं सप्लाई इफेक्ट बोलते हैं, जो कि केन्स ने इग्नोर कीता सी। तो हुण स्टूडेंट्स दोनों दी असी इक्वेशन दिखा के तुहानूं दसांगे कि किवें डिमांड क्रिएट होंदी है और किवें सप्लाई क्रिएट होंदी है। बट उस तो पहला आपां तुहानूं ये क्लैरीफाई करिए कि जिहड़ा ये मॉडल है डॉमर मॉडल, इस दियां की कॉन्सैप्ट्स ने जिहड़े ये लैके चलेगा। जिवें कि सब तो पहला स्टूडेंट्स ये कॉन्सैप्ट जिहड़ा है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ते बेस्ड है, जिन्हों आपां पंजाबी च निवेश गुणक बोलते हैं, ये उसके उपर बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर स्टूडेंट्स क्या होंदा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये दस्सण दी कोशिश करता है, इत्थे तुहानूं असीं दस दिंदे हां। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये दस्सण दी कोशिश करेगा कि इन्वेस्टमेंट दे चेंज होण दे नाल इनकम च कितनी चेंज आउंदी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, मान लो सपोज इसनूं आपां इस तरह रीराइट कर लीए K इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो इसका मतलब ये होया स्टूडेंट्स कि अगर तुसी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे उसका K टाइम थोड़ी इनकम इंक्रीज होएगी। और जी K की वैल्यू है वो किवें फाइंड आउट होएगी? 1/MPS करके। ठीक है जी। अगर थोड़ी MPS की वैल्यू 0.5 है तो थोड़ा मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये होएगा कि जेकर थोड़ी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये दे नाल इंक्रीज कर रही है तो वह 2 टाइम, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है तो वह 2 टाइम थोड़ी इनकम इंक्रीज होएगी, यानी कि इनकम च 200 की इंक्रीज आएगी। तो ये है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि डॉमर मॉडल ने अपने मॉडल च इसका इस्तेमाल किया है ये दिखाने वास्ते कि डिमांड किवें क्रिएट होएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो इंपैक्ट है डिमांड के उपर वो इस करके हुंदा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाया मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर की वजह करके इनकम च एक्सपेंशन पैदा कर दी है। उही इनकम की एक्सपेंशन इकोनमी च डिमांड क्रिएट कर दी है। उस तो बाद स्टूडेंट्स एक असीं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बारे दसता। MPS स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं पता ही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति, जो कि यह दस्सण की कोशिश करती है कि इनकम च चेंज आउण दे नाल सेविंग च कितनी चेंज आउंदी है। ठीक है, यानी कि इनकम च 1 रुपये की चेंज आउण दे नाल, ठीक है, सेविंग च कितनी चेंज आएगी उसनों MPS दसेगी और उसनों असीं इन शॉर्ट अल्फा दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट सिग्मा जिहड़ा असीं यूज कर रहे हैं डॉमर मॉडल च, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वास्ते यूज कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब हुंदा स्टूडेंट्स कि तुसीं अगर
1 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाओगे तो उस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल दे नाल कितनी आउटपुट क्रिएट होएगी, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नूं स्टूडेंट तुसीं ये भी कह सकते हो कि जिहड़ी तुहाडी मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो है आप ਉਹਦਾ इस्तेमाल भी कर सकते हैं ਇਹਦੇ वास्ते। ठीक है जी, और ਜਿਹੜੀ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है स्टूडेंट्स ਉਹਨੂੰ पोटेंशियल सोशल एवरेज इन्वेस्टमेंट भी बोलिया जाता है, याद रखियो पोटेंशियल सोशल एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, दिस इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जिन्होंने आप पूंजी की उत्पादकता कहने कि पूंजी का 1 यूनिट लगाने दे नाल पूंजी तुहानू कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकती है, दैट इज सिग्मा, जिन्होंने असीं प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं। उस तो बाद स्टूडेंट्स मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो का फार्मूला भी लिखा गया, दैट इज डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई। ठीक है जी, डेल्टा के स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स चेंज इन कैपिटल, डेल्टा वाई स्टैंड्स फॉर चेंज इन इनकम और आउटपुट। ठीक है, डेल्टा के दा मतलब होंदा चेंज इन कैपिटल, ते चेंज इन कैपिटल नु स्टूडेंट्स असी आई भी लिख सकते हैं, मींस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, और जो इनकम दी चेंज है वो करंट पीरियड दी इनकम चों तुसी प्रीवियस पीरियड दी इनकम नु माइनस कर दो, थोड़े कोल चेंज इन इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारियां चीज़ां दा इस्तेमाल डॉमर मॉडल करेगा थानू जदों वो एक्सप्लेन करेगा स्टडी स्टेट ग्रोथ दी कंडीशन नू दसेगा ना भी कंडीशन की है, तो वो इस्तेमाल करेगा। तो लो स्टूडेंट्स हुण मैं ये एक्सप्लेन करूंगा इन्हां दी हेल्प दे नाल। सब तो पहला आप आइए डिमांड इफेक्ट ते। तो स्टूडेंट्स डिमांड इफेक्ट 1 ओवर अल्फा थोड़ा मल्टीप्लायर है। ठीक है जी, जिन्नी वैल्यू आएगी मल्टीप्लायर दी, ठीक है, उसनू इन्वेस्टमेंट ना मल्टीप्लाई कर दो, थोनू ये पता चल जाएगा कि थोड़ी इकोनॉमी च कितनी इनकम जनरेट होगी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई की वैल्यू 500 है और अल्फा की वैल्यू हैगी है 0.5, ठीक है, और 1 ओवर अल्फा यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई थोड़े को 2, तो हुण तुसीं 1 ओवर अल्फा 2 है, 2 इंटू आई मतलब 500, तो थोड़ी वाई डी की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, दैट इज 1000। इसका मतलब जो तुहाडी इनकम है वो कितने नाल इनक्रीज हो रही है, सॉरी इस फार्मूला च वैल्यू पुट करके थोड़ी इनकम कितनी आ गई 1000। ठीक है जी, तो इन दिस वे जिहड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लायर दे इफेक्ट दे थ्रू इकोनॉमी च इनकम जनरेट करती है, जो कि मैं तुहानूं दिखाया। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट कल्ली इनकम जनरेट नहीं करती, कल्ली डिमांड नहीं क्रिएट करती, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी च प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज करती है। यही सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉमर ने जो कि फोकस किया है अपनी, ठीक है, स्टैडी ग्रोथ रेट नू अचीव करने दे लई। देखो भी स्टूडेंट्स इत्थे डॉमर एक स्टेटमेंट दिंदा है, डॉमर कहता कि सानू जिहड़ी लेबर हुंदी है, जिहड़े ह्यूमन बीइंग्स हुंदे ने, वो अगर वो अनएम्पलॉयड ने तो सानू नज़र आ जाते हैं। ठीक है, असीं उन्हां दी अनएम्पलॉयमेंट लई सिंपथी रखते हैं कि हाँ जी लोगों को काम नहीं मिलिया, बट कहता नॉर्मली क्या हुंदा है कि अगर कोई कैपिटल, ठीक है, आइडल पई है, मतलब कि कैपिटल यूनिट या कैपिटल इक्विपमेंट्स पे है जिहड़े कि यूज नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि इत्थे कैपिटल यूनिट्स अनएम्पलॉयड ने, मतलब कि वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। कहना वो अगर यूटिलाइज ना हो रहे होण तां जोड़ियां वो मशीनां ਜਿਹੜੇ ਉਹ कैपिटल इक्विपमेंट्स वेले पे ने ਜਿਹੜੇ कि यूटिलाइज नहीं हो रहे, उन्होंने देख के किसी की सिंपथी नहीं आऊगी, उन्होंने हर एक बंदा ओवरलुक करता है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसनों डोमर ने कंसिडर किया, कहना भी यही जिहड़ी कैपिटल तुसी क्रिएट करते हो अगर तुसी यूज नहीं करोगे इसका भी जबरदस्त इंपैक्ट आएगा इंप्लायमेंट के उपर, क्योंकि अगर ये सरप्लस कैपेसिटी जो कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट ने क्रिएट करती मशीनां दी फॉर्म दे विच, कैपिटल गुड्स दी फॉर्म च, अगर तुसी इसनूं यूज ना कीता तां इन द लॉन्ग रन अनएम्पलॉयमेंट जिहड़ी होएगी वो होर वधेगी, वो घटेगी नहीं। ठीक है जी, इसे करके स्टूडेंट जिहड़ी वो सप्लाई इफेक्ट है जो इन्वेस्टमेंट दा प्रोडक्शन कैपेसिटी दे उपर इंपैक्ट है उसनूं असीं सप्लाई इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंपल इक्वेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन करांगे। तो स्टूडेंट्स मान लो अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, आ साडी कैपिटल दी अमाउंट है, सपोज कर लो कि साडे कोल कैपिटल जिहड़ी हैगी आ वो 1000 है। ठीक है जी, 1000 है, ते हुण साडी जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है मान लो सपोज वो 2 है, सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है 2, तो इट मीनस थोड़ी जिहड़ी आउटपुट है वो कितनी आ सकती है
2000। ठीक है जी, जे यूनिट्स च गल करनी है तो स्टूडेंट्स ऐ कह लो कि सपोज करो तुहाडे कोल जिहड़ी कैपिटल है वो 1000 यूनिट है एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल जिहड़ा एक यूनिट है पूंजी दा वो सपोज करो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के हिसाब नाल 2 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता आउटपुट दे। इट मीनस फिर जिन्नी थोड़ी कैपिटल है उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करके तुहानूं ये पता चल जाऊगा कि थोड़ी इकोनॉमी दे विच कितनी आउटपुट प्रोड्यूस होएगी। ठीक है जी, तो इन दिस वे जिहड़ी सप्लाई इफेक्ट है उन्होंने असीं प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के कॉन्सैप्ट दे नाल एक्सप्लेन किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो सप्लाई ते इंपैक्ट आएगा वो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल तो सानू पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स असी की कर रहे हैं इत्थे असी ये दसांगे कि जदों इकोनॉमी च इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम तो उस वक्त की होगा, यानी कि थोड़ी YD यानी कि डिमांड ते सप्लाई आपस च इक्वल होगी। YD इज इक्वल टू YS। हुण असी क्या किया, YD दी जो वैल्यू है I इंटू 1 ओवर अल्फा मैं पुट करती, YD दी इत्थे वैल्यू पुट करती I इंटू 1 ओवर अल्फा। इन दिस वे YS दी वैल्यू भी आप इत्थे पुट करती सप्लाई दी, यानी कि सिग्मा इंटू K मीनस स्टॉक ऑफ कैपिटल। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां I नू ठीक है जी लैफ्ट साइड ते रख लिया, बाकी सारी चीज राइट हैंड साइड ते चली गई, यानी कि सारी इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू अल्फा इंटू सिग्मा इंटू स्टॉक ऑफ कैपिटल। सो अगर स्टूडेंट थोड़ी इन्वेस्टमेंट दी वैल्यू इस ठीक है आ जी K इंटू सिग्मा इंटू अल्फा के बराबर रही है तो यह है जी कंडीशन फॉर स्टैडी ग्रोथ, यानी कि दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैडी ग्रोथ कि अगर तुसी स्टैडी ग्रोथ अचीव करनी है देन दिस इज दी कंडीशन। सो आ कंडीशन है कि I मस्ट बी इक्वल टू ठीक है K इंटू सिग्मा इंटू अल्फा, यानी कि थोड़ी कैपिटल अल्फा इंटू सिग्मा टाइम्स होनी चाहिए है। ठीक है जी, यानी कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट अल्फा इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल दी प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए है। ठीक, देन थोड़ी स्टडीज ग्रोथ जी है वो अचीव हो जाएगी। हुण सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जिहड़ा कि आपां डिस्कस करना है। ठीक है, असी वन टाइम स्टडी ग्रोथ अचीव कर ली, हुण उसनूं मेनटेन किवें रखना है। मेनटेन का मतलब होंदा स्टूडेंट्स कि लॉन्ग रन तक आपां उस ग्रोथ रेट नूं किवें मेनटेन करना है, किवें बरकरार रखना है। तो उसनूं बरकरार रखण दे लई असीं हुण तुहानूं कंडीशन डिस्कस करके दवांगे। देखो सब तो पहलां तां हाउ टू मेनटेन दी स्टैडी ग्रोथ कि जिहड़ी स्टैडी ग्रोथ तुसी अचीव कर ली इसनूं मेनटेन किवें करना है। उहदे लई स्टूडेंट्स मैं कुछ कंडीशनस लिखूंगा, तां हुण मैं डेल्टा YD इज इक्वल टू डेल्टा YS लिखूंगा, क्योंकि आपां इत्थे ग्रोथ रेट फाइंड आउट करनी है कि अगर उस ग्रोथ रेट ते तुहाडी इन्वेस्टमेंट इनक्रीज करदी रहे तो हमेशा थोड़ी स्टडी ग्रोथ मेनटेन रहेगी। दैट्स वाई मैं इन्हां इक्वेशंस नूं ही चेंज इन फॉर्म च लिख रहे हैं। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा थोड़ा डेल्टा YD है, ठीक है डेल्टा YD वो की बन जूगा, डेल्टा YD बन जूगा डेल्टा I ठीक है जी इंटू 1 ओवर अल्फा, ये बन गया। तो जिहड़ा डेल्टा YS है वो की बन गया स्टूडेंट्स, डेल्टा YS इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा K। ठीक है, और इसनूं असी जे आ इक्वेशन इस तरह लिखी जा रही है और आ इक्वेशन इस तरह लिखी जा रही है, इत्थे हल्का दा चेंज करूंगा मैं। ठीक है, इस इक्वेशन इस तरह भी लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू डेल्टा K स्टूडेंट्स I भी लिखा जा सकता है, मीनस डेल्टा K ते I च कोई फर्क नहीं हुंदा। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट तुसी क्या करो, ये वैल्यूज नूं इत्थे पुट करो। डेल्टा YD तुहाडे कोल कितना स्टूडेंट्स देखो, डेल्टा I इंटू 1 ओवर अल्फा। डेल्टा YS कितना स्टूडेंट्स, यानी कि चेंज इन YS वो हैगा स्टूडेंट्स तुहाडे कोले सिग्मा इंटू I। हुण क्या करो, आ I नूं तुसी इस लैफ्ट साइड ते ले आओ, यानी कि डेल्टा I ओवर I। ठीक है, आ अल्फा उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा इंटू ठीक है जी सिग्मा। सो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं ये पता चल गया कि अगर तुसी स्टैडी ग्रोथ रेट नूं मेनटेन करना चाहते हो तो तुहाडी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट दी ग्रोथ रेट है ना, इन्वेस्टमेंट दी ग्रोथ रेट है वो सिग्मा ते जिहड़ी तुहाडी MPS है यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ MPS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, अगर ਤੁਹਾਡਾ ठीक है जी क्लीयर ना, मैं इत्थे नोटिस करना स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा अल्फा इज 0.25 आ, ठीक है 0.25 मीनस 25% है, इट मीन स्टूडेंट्स जी अल्फा की वैल्यू है सपोज करो थोड़ी 25% है, यानी कि तुसी जदों थोड़ी इनकम इनक्रीज हुंदी है तो तुसी उहदा 25% सेव कर लैंदे हो, जिन्नी इनकम इनक्रीज हुंदी है उहदा तुसी 25% सेव कर लैंदे हो। और जिहड़ी थोड़ी मान लो सपोज सिग्मा यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, सपोज करो उहदी वैल्यू आपां 0.12 ले लैंदे हैं, ठीक है जी। तो मान लो सपोज स्टूडेंट्स वो जिहड़ी वैल्यू है ये 12% आ गई, ठीक है जी क्लीयर ना, ओके। यानी कि अगर तुसीं अपनी कैपिटल इनक्रीज करोगे तो उहदा जिहड़ा इंपैक्ट है आउटपुट तो 12% आएगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ी होगी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हुण दोनों नूं तुसीं मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नूं मल्टीप्लाई करन ते यानी कि 25% इंटू 12% करन ते तुहाडे कोल डेल्टा आई ओवर आई दी वैल्यू आ जाएगी, जिहड़ी कि स्टूडेंट्स 25 इंटू 12 करके अप्रोक्सीमेटली 3% बनेगी, यानी कि 3% ही बनेगी। इट मीनस तुहाडी इन्वेस्टमेंट अगर तुसी आलियां वैल्यूज अज्यूम करके चल रहे हो तो तुहाडी इन्वेस्टमेंट दी जिहड़ी इंक्रीज आ दैट शुड बी 3%। अगर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट 3% दे नाल इंक्रीज कर रही है तो थोड़ी इकोनॉमी च जिहड़ी स्टैडी ग्रोथ आ वो मेनटेन रहेगी, ठीक है जी, वो हमेशा मेनटेन रहेगी। हुण स्टूडेंट्स मैं ये दस्सण दी कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ी डेल्टा आई ओवर आई अल्फा इंटू सिग्मा दी प्रोडक्ट दे बराबर ना इंक्रीज करे तो फिर की आएगा डिसइक्विलिब्रियम। तो हुण स्टूडेंट्स आपां थोड़े नाल डिसइक्विलिब्रियम बारे डिस्कशन करांगे। लो जी स्टूडेंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो ग्रोथ रेट है ना वो मेनटेन्ड होएगी व्हेन डेल्टा आई ओवर आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू सिग्मा। तो हुण स्टूडेंट्स डिसइक्विलिब्रियम कदों आ सकता है, ठीक, डिसइक्विलिब्रियम आएगा स्टूडेंट्स व्हेन दो पॉसिबिलिटीज बनियां स्टूडेंट्स, व्हेन डेल्टा आई ओवर आई ग्रेटर देन अल्फा इंटू सिग्मा, एक केस बनेगा स्टूडेंट्स, एक केस बनेगा डेल्टा आई ओवर आई लेस देन अल्फा इंटू सिग्मा। ये ओ केस है स्टूडेंट्स जिस केस दे विच थोड़ी ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनकम ज्यादा है थोड़ी प्रोडक्टिव कैपेसिटी दी ग्रोथ रेट नालों। तो ऑब्वियस है इत्थे डिमांड ज्यादा होएगी और बट सप्लाई उस हिसाब नाल इंक्रीज नहीं हो रही, जिस करके इस सिचुएशन दे विच इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन सिचुएशन पैदा हो सकती है, ठीक है। तो हुण एक ये चीज इहदा रिजल्ट है। अगर स्टूडेंट थोड़ी जिहड़ी ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनकम है अगर वो घट है पर थोड़ी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जिहड़ी है वो ज़्यादा स्पीड ते ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियस है इस केस दे विच थोड़ी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आएगी। ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नाल स्टूडेंट्स इकोनॉमी दे विच डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमी जिहड़ी हैगी है वो नीचे नूं जा सकती है, जिस दे नाल इकोनॉमी च अनइंप्लॉयमेंट आ सकती है, ठीक है जी, अनइंप्लॉयमेंट आ सकती है। ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, डेफिशिएंट डिमांड, प्राइसेस फॉल करने स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो भी मतलब ओवर प्रोडक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो नतीजे हो सकते हैं वो थानू भुगतने पै सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी डेल्टा आई ओवर आई लेस देन है थोड़ी MPS इंटू जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दी प्रोडक्ट दे तो अगर घट है, ठीक है, इस सिचुएशन च स्टूडेंट्स थोड़ी जिहड़ी इनकम है वो ज़्यादा स्पीड ते ग्रो कर रही है, पर उस हिसाब नाल थोड़े कोले उस जिस हिसाब नाल थोड़ी इनकम ग्रो कर रही है, ठीक है, डिमांड वध रही है उस हिसाब नाल, पर जिहड़ी सप्लाई है उन्होंने मैच नहीं कर पा रही, जिस करके इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ सकती है। तो ये स्टूडेंट्स डिसइक्विलिब्रियम। तो हुण इत्थे दसना जरूरी है, वो मैं जिवें कि प्रीवियस जिहड़ा पार्ट ऑफ लैक्चर है हैरड उहदे विच भी डिस्कस कीता सी स्टूडेंट्स कि जिहड़ी डॉमर ते हैरड दीयां कंडीशनस ने ना
वो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल ने, मतलब उन्होंने स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई असी एक वर्ड यूज किया सी नाइफ एज इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। इत्थे भी स्टूडेंट्स जी थोड़ी डेल्टा आई ओवर आई इंटू इज इक्वल टू अल्फा इंटू सिग्मा है, इसके बराबर ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, इट इज नॉट पॉसीबल। तो अगर मामूली जा भी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जिहड़ी है वो अल्फा ते सिग्मा की प्रोडक्ट तो डाइवर्ज करती है, तो ऑबवियस है उहदे नाल जां तां इन्फ्लेशन या मतलब ओवर प्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमी च फ्लक्चुएशनस पैदा होणगियां। ठीक है, जिसके तहत आपां स्टैडी स्टेट ग्रोथ नूं अचीव करना मुश्किल मनते हैं। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स जो साडा डॉमर मॉडल है इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। इसनूं हुण यही चीज़ नूं असीं डायग्रामेटिकली शो करांगे तुहाडे नाल कि किस तरह जे तुसीं इहदी डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो किवें तुसीं प्लॉट कर सकते हो। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, डायग्राम जो आप कंस्ट्रक्ट करनी है उस तो पहला एक टेबल जरूर आप डिस्कस करिए स्टूडेंट, जिसके नाल तुहानूं सब वर्किंग का पता चले। तो टेबल दे विच स्टूडेंट्स मैं कॉलम ड्रॉ किए ने। सब तो पहला कॉलम ईयर, दूसरा स्टॉक ऑफ कैपिटल, फिर थर्ड कॉलम पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है जी, जिसका फार्मूला है वाई मीनस थोड़ी आउटपुट, पी का मतलब पोटेंशियल है। ठीक है, तो इत्थे स्टूडेंट्स ठीक है सिग्मा इंटू के करके थोड़े को पोटेंशियल आउटपुट आएगी। जी थोड़ी रियलाइज्ड आउटपुट है उदा फार्मूला स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर ही स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ते आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट जी सी हैगी है उदा फार्मूला है एम पी सी इंटू वाई, यानी कि वाई नू एम पी सी ना मल्टीप्लाई करके थोड़े को सी की वैल्यू आ जाएगी। आई ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, डेल्टा सी का मतलब है स्टूडेंट जो कंजम्पशन दे विच चेंज आएगा, डेल्टा आई का मतलब जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उहदे बारे आप डिस्कस करांगे। हुण स्टूडेंट्स असीं ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि साडी अल्फा यानी कि एम पी एस की वैल्यू हैगी 0.2, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 20%, और सिग्मा की वैल्यू असी मन के चल रहे हैं 0.25, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 25%। तो अल्फा ते सिग्मा की वैल्यू नू मल्टीप्लाई करके सानू पता चल जाएगा कि साडी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम की चाहिए, सानू ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की चाहिए है। तो ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट जो तुसीं दोनों नू मल्टीप्लाई किया तो तुहाडे कोल 0.05 आ गई, ਇਹਦਾ मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 5%। तो इत्थे तुसीं स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे कि इक्विलिब्रियम नू मेनटेन करने वास्ते थोड़ी जिहड़ी आ डेल्टा आई है ना, तुसीं इत्थे नोटिस करियो कि थोड़ी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट हैगी आ वो किस स्पीड ते वधनी चाहिए है 5% के हिसाब नाल, वो 5% के हिसाब नाल इंक्रीज करनी चाहिए है। ठीक, तो उस नूं सारा आपां इत्थे क्लैरीफाई भी करांगे भी किस तरह सब कुछ आपां एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग ते स्टूडेंट्स असी ये अज्यूम कर रहे हैं कि साडी जिहड़ी स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट इज 400, स्टॉक ऑफ कैपिटल इज 400। ठीक है, तो जिहड़ी पोटेंशियल आउटपुट है यानी कि 400 स्टॉक ऑफ कैपिटल कितनी चीज प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ते, और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल साडी हैगी 0.25 यानी कि 25%। इट मीन जिन्ना तुहाडे कोल स्टॉक ऑफ कैपिटल उहदा 25% इकोनॉमी च प्रोड्यूस हो जाऊगा। इट मीनस 400 का 25% 100। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स जिन्ना थोड़ी इकोनॉमी च प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, जिन्ना थोड़ी इकोनॉमी च प्रोड्यूस होएगा उस प्रोडक्शन नू कंज्यूम करने के लिए थोनू डिमांड भी चाहिए है, यानी कि इकोनॉमी च उन्नी डिमांड होनी चाहिए है। ठीक है, तो असी जिहड़ी साडी सी है जो साडी सारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, ठीक है, तो क्योंकि एम पी एस साडी 0.2 है तो एम पी सी कितनी आ जाएगी 0.8 इंटू वाई करके 80, तो साडी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट है वो सानू 20 चाहिए है, क्योंकि 80 प्लस 20 करके ही तुहाडे कोल एग्रीगेट स्पेंडिंग आएगी। वही एग्रीगेट स्पेंडिंग इस आउटपुट नू क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी वाई सी प्लस आई 100 होगी इसके इक्वल। ठीक है,
ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਤੇ ਆਟੋਨਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 20 ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ठीक है जी, जिवें कि आ वाली फिगर मैं अज्यूम की हुई है। नैक्सट तुहानूं ज़्यादा बैटर पता चलेगा की है। देखो भी स्टूडेंट्स, फस्ट ईयर दे विच तुसीं इन्वेस्टमेंट किन्ने नाल कीती? 20 दे नाल। तुसीं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट 20 नाल कीती, सो दैट कि जो तुहाडी प्रोडक्टिव कैपेसिटी सी तुहाडी इकोनॉमी च उन्नी ही एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट स्पेंडिंग क्रिएट हो जाए, यानी कि C+I, सो दैट कि तुहाडी पोटेंशियल आउटपुट नूं रियलाइज किया जा सके। ठीक है, यानी कि थोड़ी पोटेंशियल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट बन के कंज्यूम हो जाए। ठीक है, हुण स्टूडेंट जिहड़ी तुसीं इन्वेस्टमेंट की है 20 दे, नैक्सट टाइम सैकेंड पीरियड जाके थोड़ा स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर देगी। देखो 20 नाल इन्वेस्टमेंट हुई, नैक्सट पीरियड 400 प्लस 20 कित्थे पहुंच गया जी? 420 ते पहुंच गया थोड़ा कैपिटल स्टॉक। वो कैपिटल स्टॉक हुण तुहानूं कितनी पोटेंशियल आउटपुट दे सकता है? उहनूं तुसीं की करो, 420 नूं सिग्मा नाल मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा इज 0.25, दैट मीन्स 105। ठीक है, हुण स्टूडेंट थोड़ी जिहड़ी पोटेंशियल आउटपुट आ दैट इज 105। इट मीन्स थोड़ी जिहड़ी एक्चुअल आउटपुट आ, जो एक्चुअल डिमांड है, दैट मस्ट बी इक्वल टू दैट पोटेंशियल आउटपुट, सो दैट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम च रहे। इस दे लई जरूरी है कि थोड़ी C+I जिहड़ी हैगी है वो 105 दे इक्विवेलेंट होवे, यानी कि एग्रीगेट स्पेंडिंग इस दे बराबर होए। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, जिहड़ी तुहाडी कंजम्पशन है वो तो MPC ते बेस्ड है, वो आपां कैलकुलेट कर ली, 84 आ गई। इत्थे इंपॉर्टेंट चीज देखो, थोड़ी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है दैट शुड बी 21, क्योंकि 84 च अगर तुसीं 21 ऐड करोगे दैन ही 105 आएगा, दैन ही थोड़ी एग्रीगेट स्पेंडिंग जिहड़ी है वो किस दे इक्वल बनेगी? थोड़ी पोटेंशियल आउटपुट दे इक्वल बनेगी। ठीक है जी, क्लीयर? तो हुण स्टूडेंट तुसीं नोटिस करो इत्थे कि थोड़ी फस्ट टाइम पीरियड दे विच थोड़ी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट सी 20, सैकेंड दे विच वो इंक्रीज होगी बाय 1। ठीक है, 20 तो कित्थे पहुंच गई? 21 किन्ने नाल इंक्रीज हुई? 1 दे नाल। ठीक है जी, 1 दा मतलब स्टूडेंट्स कि यह डेल्टा आई ओवर डेल्टा आई जिहड़ा आ स्टूडेंट्स चीज़ है ना, डेल्टा आई ओवर आई चाहे डेल्टा वाई ओवर वाई, ये सेम हुंदे आ। ठीक, तो तुसीं इत्थे डेल्टा आई ओवर आई करके देखो तो तुहानूं पता चलूगा कि थोड़ी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट दी इंक्रीज है ना वो 5% आ। पता लग जाऊगा दिस इज 20%, सॉरी 20 है ना फिगर, 20 का 5% करो 1 बनता है, तो 1 नाल इंक्रीज होगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कित्थे पहुंच गई? ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दी 20 तो 21। इन दिस वे आही सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कि जेकर थोड़ी जिहड़ी ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आ, सपोज ये अनचेंज रहिंदी, ये 20 ही रहिंदी, दैन थोड़ी एग्रीगेट स्पेंडिंग फॉल कर जाती थोड़ी पोटेंशियल आउटपुट तो, जिस करके पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा सी थोड़ी, बट थोड़ी डिमांड घट होनी सी, जिस करके तुसी एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस घट करनी सी। दैट्स वाई थोड़ी इकोनॉमी की हो जानी सीगी। ठीक है, अनएम्पलॉयमेंट की सिचुएशन पैदा हो जानी सी, बिकॉज थोड़ी इकोनॉमी कोले प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होनी सी बट डिमांड घट जानी सी। बट असी शेड्यूल इन सच अ वे ड्राइव किया है कि हर एक, ठीक है, ईयर दे विच तुहानूं लगूगा कि जिहड़ी थोड़ी रियलाइज्ड आउटपुट आ ते जिहड़ी थोड़ी पोटेंशियल आउटपुट आ बराबर रहणगे। तो स्टूडेंट्स इत्थे गल होर नोटिस कर लो, पोटेंशियल आउटपुट का मतलब हुंदा इकोनॉमी जो पोटेंशियल है, रियलाइज्ड मतलब तुसी जो उस पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लिया, जिन्ना तुसी यूटिलाइज कर लिया। रियलाइज्ड आउटपुट हमेशा डिपेंड किस ते करदी है? एग्रीगेट स्पेंडिंग ते। जिन्नी थोड़ी एग्रीगेट स्पेंडिंग होगी, इट मीनस तुसी उन्नी ही आउटपुट कैपेसिटी नू यूज करोगे, रियलाइज करोगे, एक्चुअल च उन्ना ही प्रोड्यूस करोगे। इस करके थोड़ी रियलाइज्ड आउटपुट ते पोटेंशियल आउटपुट की इक्वलिटी ही इत्थे इक्विलिब्रियम नू शो कर रही है। ठीक है जी, ऐ सिमिलरली स्टूडेंट्स हुण देखो, जो तुसी 21 की इन्वेस्टमेंट की सैकेंड पीरियड च, थर्ड पीरियड च जाके थोड़ा कैपिटल स्टॉक पहला कितना सी, प्रीवियस कितना सी 420, 21 की होर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आ गई, वो कित्थे पहुंच गया? ठीक है, 441 ते पहुंच गया। इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़ी जिहड़ी मतलब कि पोटेंशियल आउटपुट फिर तुसी इसका 441 का जिहड़ा सिग्मा टाइम करके कैलकुलेट कर लोगे, एंड ये प्रोसैस सो ऑन चलेगा जिवें कि मैं आ एक्सप्लेन किया सी, और ये चलता रहेगा जिन्नी देर तक इकोनॉमी दे विच इक्विलिब्रियम तुसी मेनटेन करना है, उन्नी देर तुहानूं तुहाडी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है वो वधाउणी पैगी। ते हर वार तुहाडी इन्वेस्टमेंट की जिहड़ी चेंज है वो पहलां दे नालों स्टूडेंट्स की होएगी? ज़्यादा होएगी। जे
सेकेंड पीरियड च 1 है तो नैक्सट टाइम कितनी होगी 1.05, नैक्सट टाइम इस तो होर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, नैक्सट टाइम इस तो होर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जेकर तुसी स्टैडी स्टेट ग्रोथ मेनटेन करनी है। तो ये सी स्टूडेंट्स टेबल, जेड़ा टेबल तुसी मतलब कि जरूरी नहीं हुंदा कि तुसी इहदे 5 6 7 तक इहदियां कैलकुलेशंस करो, मैक्सिमम 3 तक बहुत आ, क्योंकि पता लगना चाहिए कि वर्क किवें करदा। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट्स यही चीज़ नूं आपां विद डायग्राम थोड़ी कोशिश करांगे इहनूं एक्सप्लेन करन दी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स डायग्राम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करन लगे हैं। तो डायग्राम एक्सप्लेनेशन दे विच स्टूडेंट्स आपां वर्टिकल एक्सिस के उपर सेविंग ते इन्वेस्टमेंट नूं रिप्रजेंट करांगे और जो साडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस है उहदे उपर आपां इनकम नूं शो करांगे। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम नूं ड्रॉ करन दे लई असीं एक सेविंग करव का इस्तेमाल करांगे, एक स्टूडेंट साडे कोल होएगी ई करव। ई करव बेसिकली की है, देखो तुहानूं सब नूं पता ही है कि अपने मॉडल दे विच जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टमेंट आ, जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टमेंट आ, ठीक है, डेल्टा आई ओवर आई अल्फा इंटू सिग्मा, यानी कि एमपीएस इंटू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दी प्रोडक्ट के बराबर थोड़ी इन्वेस्टमेंट बदनी चाहिए है। इट मीनस इस डायग्राम के विच आपां एक तां ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट प्लॉट करांगे, जिहड़ी थोड़ी सेविंग करव होगी वो थोड़ी अल्फा नूं रिप्रजेंट कर देगी। ठीक है ना, मतलब एमपीएस नूं शो कर देगी, जित्थों पता लग जाएगा कि सेविंग किस स्पीड ते इंक्रीज कर रही है। उस तो बाद स्टूडेंट्स सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिहड़ी सिग्मा यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ, असी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वैल्यू नूं शो करने वास्ते कि ई करव ड्रॉ करांगे। इत्थे लिखिया भी होया कि जिहड़ी तुहाडी सिग्मा की वैल्यू होएगी ना, सिग्मा की वैल्यू वो ई करव द्वारा रिप्रजेंट होएगी, ई करव की स्लोप उन्होंने रिप्रजेंट करेगी। बट एक गल का ख्याल रखियो कि इन्हां दा इनवर्स रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मतलब कि जिहड़ी ई करव आ अगर उहदी स्लोप होई ज़्यादा तो इहदा मतलब यह है कि जिहड़ी तुहाडी सिग्मा उहदी वैल्यू घट आ। इट मीन जेकर स्लोप ऑफ ई करव होई घट, इट मीनस सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है, मीनस प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का ई करव दे नाल उल्टा संबंध है। अगर ई करव की स्लोप हुई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होएगी घट, अगर ई करव की स्लोप हुई घट तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होएगी ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, तो जिहड़ियां ई करव्स आ इस तरह लगणगियां, जे मान लो आ थोड़ी ई करव है, ठीक है, एक आ ई करव है, एक स्टूडेंट्स मैं अपने वालों आ ई करव लगाना है। ठीक है, दोनों च किस चीज़ का फर्क है, स्लोप का फर्क है। इत्थे स्लोप जिहड़ी हैगी घट है, इत्थे स्लोप ज़्यादा है। जिथे स्लोप स्टूडेंट्स घट होएगी उत्थे तुहाडी सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होएगी, मीनस प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। जेकर स्लोप घट है यानी कि जिहड़ी तुहाडी ई करव वो नियर टू वर्टिकल लाइन है तो इहदा मतलब स्लोप घट है, इट मीनस सॉरी स्लोप ज़्यादा हैगी है तो इट मीनस प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की है घट है। तो ये चीज़ां दी मतलब कि सब नूं बेसिस बना के असी डायग्राम एक्सप्लेन करांगे। ठीक है जी, लो जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स असी थोड़ी जिहड़ी सेविंग करव आ वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, दिस इज द सेविंग करव, ये थोड़ी सेविंग करव है जी। ठीक है, उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इनिशियली स्टूडेंट साडा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ। ठीक है जी, इत्थे S1 पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पता लगा लो कि थोड़ी आउटपुट कितनी है, इट मीनस OY1 है। हुण स्टूडेंट थोड़ी OY1 आउटपुट है, इक्विलिब्रियम है, इट मीनस इन्वेस्टमेंट कितनी है S1Y1, यानी कि जिहड़ा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द बेस लाइन है, ये डिस्टेंस है, ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिप्रजेंट करेगी। हुण यही इन्वेस्टमेंट थोड़ी आउटपुट नूं थोड़ी कैपेसिटी नूं इंक्रीज करेगी। वो कितना करेगी वो इस गल ते डिपेंड करेगा कि थोड़ी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितनी है। ठीक है जी, तो वो प्रोडक्टिविटी नूं रिप्रजेंट करने वास्ते असीं एक ई करव लगावांगे। ठीक है जी, तो मैं ड्रॉ कर रहे हैं ई करव। तो लाओ जी स्टूडेंट्स, वो करव आप ड्रॉ कर रहे हैं, इत्थों स्टूडेंट्स जाएगी वो करव, तो इन दिस वे मैं उन्होंने ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज ई करव। ठीक है जी, E1 कह लो स्टूडेंट्स इनू। इस तो पता चलेगा कि थोड़ी जिहड़ी आउटपुट आ वो कितनी इंक्रीज होएगी। आ इन्वेस्टमेंट ने
किन्नी आउटपुट इनक्रीज करनी है वो ई करव की स्लोप तो पता लगूगा। हुण तुसीं ये नोटिस करो कि जिहड़ी ई करव की स्लोप आ ये इन्वेस्टमेंट लाइन नूं कित्थे कट कर रही है, तो स्टूडेंट्स कट कर रही है इस पॉइंट ते, ठीक है। जिथे कट कर रही है उन्होंने आप नाम दे देने मान लो ए, इत्थे कट कर रही है तो इत्थों बिल्कुल एक नीचे लाइन ड्रॉ करो सो दैट सानूं ये पता लग जाए कि जिहड़ी ये इन्वेस्टमेंट तुसीं कीती सी इसने तुहाडी कैपेसिटी जिहड़ी आउटपुट आ वो OY1 तो OY2 तक इनक्रीज करती, ठीक है जी। हुण तुहाडा इनकम लैवल स्टूडेंट्स कितना है, OY2 है, ठीक है। OY2 जिहड़ा लैवल ऑफ इनकम है इस ते इक्विलिब्रियम होए ये जरूरी है कि आता क्लीयर हो गया ना स्टूडेंट्स। OY2 देखो हुण सेविंग चेक करो कि OY2 ते सेविंग कितनी है, तो ऊपर स्टूडेंट्स लै जाओ तो सेविंग करो तो सेविंग पता लग जाएगी। OY2 लैवल ऑफ इनकम ते तुसीं पहुंच चुके हो जिथे सानू ये पता चल गया कि सेविंग साडी इत्थे हैगी है S2, ठीक है जी, S2 सेविंग है। इट मीनस हुण तुहाडी जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ वो इस हिसाब नाल इनक्रीज होनी चाहिए कि वो सेविंग दे की होवे इक्वल होए कि इक्विलिब्रियम द्वारा इस्टैबलिश हो जाए। तो हुण जिहड़ी मैं इन्वेस्टमेंट करवा इहनूं ऊपर लेके जाऊंगा इन दिस वे, देखो इन सच अ वे कि वो इस दे इक्वल होए, ठीक है जी। लाओ जी आ हुण स्टूडेंट्स आपां इन्वेस्टमेंट 2 ते पहुंच गए। जदों ही असीं इन्वेस्टमेंट 2 ते पहुंचे तो हुण नो डाउट तुहाडी इन्वेस्टमेंट S2Y2 दे इक्वल होगी। हुण जिहड़ी तुसीं इन्वेस्टमेंट की है फिर नैक्सट टाइम आउटपुट इनक्रीज करेगी, वो आउटपुट कितनी इनक्रीज होएगी वो ई करव ड्रॉ करनी पेगी, ओदी स्लोप ते डिपेंड होएगा, ठीक है। तो हुण ई करव इत्थों स्टार्ट होएगी स्टूडेंट्स, इत्थों OY2 तो, ठीक है। और ई करव आपस च जिन्नियां भी असीं ई करव ड्रॉ करांगे सारियां पैरेलल रहणगीਆਂ, पैरेलल इस करके रहणगीਆਂ, समानांतर इस करके रहणगीਆਂ बिकॉज इन्हां दी स्लोप असीं कांस्टेंट मन्नी हुई आ, ठीक है। बिकॉज साडी सिग्मा दी वैल्यू जिहड़ी आ कांस्टेंट आ, इस करके इहदी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, इस करके पैरेलल लगणगीਆਂ, ठीक है जी। लाओ जी स्टूडेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं असीं E2, ठीक है जी। हुण इस E2 करव तो यह पता चल गया कि साडी आउटपुट कितनी इनक्रीज होएगी। वो आउटपुट दे लई मैनूं देखना पेगा कि इस E2 करव ने I2 यानी कि इन्वेस्टमेंट करव नूं कित्थे कट्टिया, I2 नूं इत्थे कट्टिया स्टूडेंट्स, तो अपनी इनकम दा लैवल हो गया OY3। हुण OY3 लैवल ऑफ इनकम दे कोरस्पोंडिंग व्हाट इज अ सेविंग, तो सेविंग स्टूडेंट्स हैगी आ एनी S3Y3 ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट्स पॉइंट कट्टिया सी जिथों दी पास की B कह लो, जिस तो आप ये डिसाइड किया कि थोड़ी आउटपुट कितनी इनक्रीज होएगी। उहदे लई ये देखना हुंदा है कि तुहाडी जिहड़ी आ करव है ई करव आ, ये ई करव इन्वेस्टमेंट करव जिहड़ी न्यू इन्वेस्टमेंट करव नूं कित्थे कट कर रही है, ठीक, इत्थे कट कर रही, उत्थों सानूं लैवल ऑफ इनकम पता लग गया। हुण इस लैवल ऑफ इनकम दे कोरस्पोंडिंग असीं की पता करांगे कि सेविंग कितनी है, सेविंग इन्नी है। इट मीनस तुहाडी सेविंग ते इन्वेस्टमेंट दी इक्वैलिटी नाल ही इक्विलिब्रियम आएगा। इट मीनस जेकर तुहाडी सेविंग S3Y3 है दैन थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी इन्नी होनी चाहिए है, इट मीनस इन्नी होनी चाहिए है। तो देखो स्टूडेंट्स थोड़ी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है वो मतलब I3 ते पहुंचनी चाहिए है, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स की होया कि जिहड़ी तुसीं इन्नी इन्वेस्टमेंट करती, हुण देखो S3Y3, हुण इस इन्वेस्टमेंट नाल भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी वधेगी। वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी वधेगी उहदे लई फिर आपां नूं एक ई करव लगाउणी पेगी जिहड़ी कि पुराणियां करव्स दे पैरेलल होएगी। लओ जी ड्रॉ करो, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये ई करव देखो कि न्यू जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टमेंट करव आ I3 उहनूं कित्थे कट करिए, इस जगह ते इत्थों नूं C दा नाम दे दो स्टूडेंट्स या D, इत्थे पता चलूगा आपां नूं कि साडी इनकम एनी इन्वेस्टमेंट दे नाल I3 इन्वेस्टमेंट दे नाल Y3 तो इत्थे कित्थे जाने आ वो थोड़ी एक करव दस देगी। वो पता किवें लगेगा, इन्वेस्टमेंट दे जिस पॉइंट ते कट करोगे तो बिल्कुल नीचे लाइन लेके आओ और इनकम नूं मार्क कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया। तो हुण OY4 लैवल ऑफ इनकम दे कोरस्पोंडिंग सेविंग कितनी है स्टूडेंट्स, एनी है, ठीक है जी। S4Y4 सेविंग है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने लई तुहानूं पता ही है सेविंग ते इन्वेस्टमेंट दी इक्वलिटी जरूरी है। इट मीनस तुहाडी इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू दैट होनी चाहिए है, आ लो स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो तुसीं स्टूडेंट्स नोटिस करो हर बार तुहाडी इन्वेस्टमेंट दी जिहड़ी पहला इन्ना गैप सी फिर इन्ना, इट मीनस हर बार इन्वेस्टमेंट
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 1.05 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਗੈਪ ਹਰ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਲਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਜਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਮਰ ਮਾਡਲ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ।